महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए। हाँ, मुझे उम्मीद है कि मेरी अनुपस्थिति में आपने चैनल को ढंग से संभाला होगा, क्योंकि ये जब वीडियो आएगा तो मैं बाहर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे आऊँगा। 5-5 लोगों को ज़रूर जोड़िए भाई, आनंद आएगा। एक प्रश्न उपस्थित हुआ था यूट्यूब के ज़रिए भी और व्हाट्सएप में भी, क्या बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं? आज उसी पे वार्तालाप करेंगे। कभी आपने बांटा है और बांटने के बाद में उसका रिजल्ट देखा है? मुझे लोग कहते हैं कि महाराज जी आप बड़े विचित्र हैं, आप लोगों से कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, और हमने आपके आचरण में देखा है कि आपके पास जितने पैसे होते हैं आप सामने उपस्थित सब किसी को 100, किसी को 20, किसी को 50 सब बांटते हुए खाली हो जाते हैं। कई बार लोग मेरा हाथ रोक लेते हैं। देने वाला भी राम है, लेने वाला भी राम है। और निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं, कोई भी आपके जीवन में कितने लोग मांगने आते हैं भाई। आपका सामना अपने एक जीवन काल में लाखों लोगों से होता है, उसमें मांगने वाले कितने होते हैं? आपसे उम्मीद करने वाले कितने होते हैं? गिनती के। और जितना हो सके देना चाहिए। बहता पानी रमता जोगी निर्मल होता है। जोगी जितनी भी यात्राएं करेगा उसका स्वभाव बड़ा निर्मल रहेगा, और पानी जितना बहता रहेगा वो निर्मल रहेगा, उसमें कोई कीटाणु बीमारियां नहीं होती। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और रुका हुआ योगी जो है वो वासनाओं में व्याप्त हो जाता है। रुका हुआ धन सही जगह नहीं लगता, और जैसे ही उसको रोकोगे आप उसकी आवक बंद हो जाती है। ये व्यक्तिगत तौर पे मैंने देखा है। शुरू में हमारे परिवार में मैं तो बहुत कठिन संघर्ष से गुजरा हूँ। मेरा छोटा भाई, उसका हाथ बड़ा खुला हुआ था, वो जितना आता उतना फेंक देता था, घर पे लगाता था, दोस्तों पे खर्च करता था, कमाता था और खर्च कर देता था। तो उसके पास आते भी बेतहाशा पैसे आते थे। इसका कारण भी एक कथा के जरिए बताऊंगा। उसके बाद उससे छोटे वाले ने ये प्रक्रिया शुरू करी, उसके पास भी बेतहाशा है। अब भगवान मुझसे करवा रहा है। देखिए, एक बार भगवान शिव और पार्वती जी किसी गांव से गुजर रहे थे। एक लकड़हारा था, तो वो लकड़ियां तोड़ता और उसको बेचारे को इतनी ही पैसे मिलते, चाहे वो कितना भी परिश्रम कर ले, कि उसको एक वक्त का खाना मिल जाता। माँ तो माँ होती है, पार्वती जी तो माता है। तो शंकर जी को उन्होंने कहा कि ये इसने क्या अन्याय किया है, बेचारा ये ईमानदारी से अपनी मेहनत करता है, इसको 2 वक्त का खाना तो मिलना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, देख पार्वती, इसका जीवन इतने साल है और इसके भाग्य में भोजन इतना है, अगर ये एक टाइम खाएगा तो इतने साल जिएगा। अगर मैं इसको दोनों वक्त का भोजन दे दूंगा तो इतने ही सालों में मर जाएगा ये। मतलब 100 साल का जीवन है, अगर 2 वक्त का भोजन मिल गया तो 50 साल, आधा हो जाएगा। और मैं इसको और ज़्यादा भोजन दे दूं और ये उसको खा ले तो ये 20 ही साल जिएगा।
तो इसलिए इसको एक वक्त का और एक वक्त में भी इतना ही भोजन दिया गया है जिससे कि ये शतायु हो और अपने कर्मों का फल भोगे। तूने कहा नहीं जो ठीक है, भले ही 20 साल में मर जाए, भूखा तो ना मरे आदमी। बोला ये विधि के विधान के विरुद्ध है। जिद पकड़ ली उन्होंने, नहीं नहीं नहीं, आप इसके घर पे 10 15 20 बोरियां जो है 50 बोरियां डलवाइए अनाज की। अरे इतनी ही लिखी हुई है, क्यों मार रही है इसको? लेकिन ना जी, उन्होंने जिद पकड़ ली और वो भगवान ने उनकी जिद के आगे कहा ठीक है, जैसी हरी इच्छा। उन्होंने 50 बोरियां डलवा दी। अब ये सुबह सो के उठा तो देखा 50 बोरी अनाज पड़ा हुआ है। इसने कभी 1 किलो 1.5 किलो से ज़्यादा की कल्पना ही नहीं की थी। 1 किलो भी बड़ा मुश्किल से था। तो अब इसका क्या करूं? इसने पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को बुलाया और वो सारी जो बोरियां हैं, बोले भाई मेरे इतना काम का नहीं है, मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाएगा बहुत है, कल की कल सोचेंगे। सारा बांट दिया। फिर पत्नी ने बड़ा झगड़ा किया, बड़ी मुश्किल से तो इतना अनाज आया था और तुमने सारा बांट दिया, अब हम कल क्या खाएंगे? बोले जिसने आज दिया वो कल भी देगा। और जब सुबह उठे तो देखा कि वो जितनी बोरियां थी उससे डबल हुई पड़ी है। वो और हैरान। अब उसने आसपास के गांव में बांटना शुरू कर दिया। दूसरे दिन वो फिर डबल हो जाए और धीरे धीरे ऐसा हो गया कि ये पूरे इलाके में मशहूर हो गया कि ये धन्ना सेठ है, इसके पास तो अनाज ही अनाज, और ये बांटता है, अपने उपयोग का रख लेता है, बाकी बांट देता है। और जब 50 साल बाद शिव पार्वती जी वापस आए, जब शंकर पार्वती, तो उन्होंने देखा उसके तो सारे ऐश है जो है, पोते पोती नाती खेल रहे हैं, गाय भैंसे सब रेडी है और बड़ा आनंद ही आनंद है और वो हष्ट पुष्ट है। तो उन्होंने पूछा अब इसकी उम्र कितनी है? बोला अभी भी 100 साल है। तो पार्वती जी ने कहा आपने तो कहा था कि 150 साल में खत्म हो जाएगा और 20 ही साल में खत्म, ये अभी 100 साल कैसे जिएगा? बोला बावली इसके हिस्से में जो मैंने दिया था इसने लोगों को बांट दिया, और लोगों के हिस्से में जो लिखा हुआ था वो किसको दूं मैं? तो मुझे इसको ही देना पड़ा, ये फिर बांटता गया। तो बांटने से धन हो, यश हो, विद्या हो, स्नेह हो, प्रेम हो, सब कुछ बढ़ता ही है, कुछ भी कम नहीं होता भाई। बांटते चलो, यही एक जीवन का मंत्र है। और ये जिन्होंने किया है उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं आई। आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।